निर्णय लेने की तरफ बढ़ेगी। अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में नहीं पहुंचती है तो फिर जो हमारे लोअर मेजर्स हैं उनको हम ले रहे हैं और उसको और लेते रहेंगे, क्योंकि ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर है और वो सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंचने के बाद ही उस पर फैसला सरकार। के हिसाब से कितना माना जाएगा? 450 प्लस। उस समय क्या फिर से आपको, जैसे पिछली बार हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करना, ये सब करने की जरूरत होगी या आप लोग अपने स्तर पे लागू कर सकेंगे ऑड इवन 450 पहुंचने के ठीक बाद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था कि सरकार इस पर निर्णय लेगी। तो अगर 450 से प्लस अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर AQI जाता है तो फिर सरकार इसकी समीक्षा करके फिर निर्णय लेगी। Does it immediately it crosses severe plus category, or if the forecast is it crosses severe plus category and stays in severe plus category also? क्रॉस करने के बाद आप डिसीजन देंगे या फोरकास्ट के साथ भी डिसीजन देंगे कि सीवियर प्लस? वो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें। अगर मतलब अगर सीवियर प्लस की तरफ जा रहे होंगे तो 1-2 दिन पहले ही फोरकास्ट आ जाता है। हाँ। उसके बाद सरकार मीटिंग करके निर्णय लेगी। सर आपने So what पटाखों को happened लेकर to that artificial rain thing? Have they submitted the proposal? अभी तक उनकी तरफ से IIT कानपुर से DPCC की टीम संपर्क में है। उनके प्रपोजल का इंतजार है और अभी भी स्थिति चूँकि AQI के तो स्थिति में अभी कमी है, तो अगर उसके लिए भी वही है कि अगर सीवियर प्लस में वो जाते हैं तो फिर जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो सीवियर प्लस में जाने के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। सर आर्टिफिशियल रेन को लेकर पिछले दिनों भी दिल्ली के लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो बारिश हुई क्या है वो दिल्ली सरकार ने कराई या कैसे हुई, प्लस ये कितना लंबा प्रोसेस है, जैसा कि आपने कहा था कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है शायद। नहीं, इसमें सरकार हमारे तरफ से तो हमने निर्णय लिया है कि फाइनेंशियल जो है चीज़ों को हम ओन करेंगे। परमिशंस की उसमें ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मेरे ख्याल से उस सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करेगी अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो। सर आपने पटाखों को लेकर बात की, बीजेपी पे सवाल उठाया। बीजेपी के MP मनोज तिवारी, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पटाखे क्यों जलाएं, वो लोग नहीं चाहते कि दिवाली मनाई जाए और सनातन के विरोधी लोग हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में गए भी थे लोग, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया, दिल्ली नहीं पूरे देश के लिए आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश की भी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की ठान ली है और लोगों की ज़िंदगी को संकट में डालने की ठान ली है, तो फिर तो अब उसके आगे तो कोई सवाल नहीं बनता है। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर पटाखे आए और इससे प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ा है। यूपी हरियाणा से पटाखे लाए गए। गोपाल राय ने कहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ने की आशंका। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी की गई और इसके बाद ये बयान आया है और ये भी कहा गया कि देखिए अगले आदेश तक ग्रैफ कोड लागू रहेगा। दूसरे राज्यों से खासतौर पर यूपी और हरियाणा की बात की जाए, वहां से पटाखे लाए गए।